तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता चैप्टर 10 द ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के फाइनल श्लोक यानी कि 42 वाला श्लोक। ठीक है। अथवा बहुनैथेना किं ज्ञात्येना तवर्जुना विस्ता भयं हम इदं कृष्णम् एकं सेना स्थितो जगत्। But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने सारे गुणों के बारे में बता रहे थे, अपने सारे क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने यही बताया अर्जुन को कि क्या ज़रूरत है इतना सब नॉलेज लेने की, जब मेरी एक छोटी सी फ्रैगमेंट भी आपकी ज़िंदगी में आए तो फिर क्या मिरेकल्स हो सकती है। तो इतना सारा चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। हम भगवद गीता चैप्टर 10 के श्लोक 42 यानी फाइनल श्लोक फॉर चैप्टर 10 कवर कर रहे हैं। The Supreme Lord is represented throughout the entire material universes by his entering into all things as the super soul. The Lord here tells Arjuna that there is no point in understanding how things exist in their separate opulence and grandeur. He should know that all things are existing due to Krishna's entering them as super soul. तो किसी को भी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा मिरेकल्स क्यों हो रही है। वो सुपर एनर्जी के वजह से, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के वजह से ही हो रही है, जो कि श्री कृष्ण है। From Brahma, the most gigantic entity, on down to the smallest ant, all are existing because of the Lord has entered each and all and is sustaining them. तो भगवान की कृपा है तभी सब एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। There is a There is a mission that regularly propounds that worship of any demigod will lead on to the Supreme Personality of Godhead or the Supreme Goal. But worship of demigods is thoroughly discouraged herein because even the greatest demigods like Brahma and Shiva represent only part of the opulence of the Supreme Lord. Here is the origin of every one born, and no one is greater than him. He is Asmaurdhva, which means that no one is superior to him and that no one is equal to him. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उनका यही एक मिशन है। देयर इज़ अ मिशन दैट रेगुलरली प्रोपाउंड्स, जो रेगुलरली यही प्रोपाउंड करता है जैसे कि कोई भी डेमिगॉड का वर्शिप करोगे तो भी उनके ज़रिए भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली सब वो उन्हीं के पास में जाके लिप्त होना है। ठीक है। किसी भी डेमिगॉड की साधना भी करोगे तब भी आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के पास ही चले जाओगे। बट वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड्स इज थॉरली डिस्करेज, फिर भी डिस्करेज किया जाता है हियरिन बिकॉज इवन द ग्रेटेस्ट डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा एंड द शिवा रिप्रेजेंट ओनली पार्ट ऑफ द ओपुलेंस ऑफ सुप्रीम गॉड। तो जो बड़े बड़े डेमिगॉड्स है वो भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के ही हिस्सा है, ऐसा बोला जा रहा है। But worship of demigods is thoroughly discouraged herein because he is origin of everyone born and no one is greater than him. He is Asmaurdhva, which means no one is superior to him. तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो है वो सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है और उनसे ऊपर कुछ और है ही नहीं। In the Padma Purana, it is said that one who considers the Supreme Lord Krishna in the same category with the demigods, be they Brahma or Shiva, becomes at once an atheist. If, however, one thoroughly studies the different descriptions of the opulences and expansions of Krishna's energy, then one can understand without any doubt the position of Lord Shri Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. तो अगर कोई ब्रह्म विष्णु महेश को एक ही लाइन में कैटेगरी में सोचे तो बोला जा रहा है गलत है। एज पर द भगवद गीता दिस चैप्टर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान यानी कि विष्णु की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है और उनकी जो पावर है वो डिफरेंट है। उनको समझ अगर आपको आ जाए तो फिर आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। द लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग, सब जगह पे वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द एक्सपेंशन ऑफ हिज पार्शियल। वो तो शिव पुराण में जाएंगे तो शिव को महान बोला जाएगा, विष्णु पुराण में जाएंगे विष्णु को महान बोला जाएगा। सो यस,
The Lord is okay, all pervading by the expansion of his partial representation, the super soul who enters into everything that is. Pure devotees therefore concentrate their mind in Krishna consciousness in full devotional service. तो जो pure devotees है वो कुछ ना सोच करके आराम से कृष्ण consciousness में लग जाते हैं. Therefore they are always situated in the transcendental position. इसीलिए हमेशा वो spiritual position में बने हुए रहते हैं. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verses 8 through 11. That is the way of pure devotional service. How one can attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead as been thoroughly explained in this chapter. Srila Baladeva Vidya Bhushana, a great acharya in disciplic succession from Krishna, concludes his commentary on this chapter by saying, Yach Chakti Lisat Suryadya भवन्ति अत्य उग्र तेजसा यद अमसेना धृतं विश्वां सा कृष्णो दशामे रिच्यते. From Lord Krishna's potent energy, even the powerful sun gets its power, and by Krishna's partial expansion, the whole world is maintained. Therefore, Lord Sri Krishna is worshipable. This ends the Bhakti Vedanta purports in the 10th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of opulence of the absolute. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं वो उनके लाइफ में मिरेकल्स होती है. एंड हाउ कैन वन अटेंड द हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस, वो है चैप्टर में बोला गया है. श्रीला बालादेवा विद्याभूषण बताते हैं कि कृष्ण के जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है जिसकी एनर्जी से सन को पावर मिलती है एंड उनकी पार्शियल एनर्जी से होल वर्ल्ड मेंटेन हो जाती है. सो इसीलिए लॉर्ड कृष्ण इज वर्शिपेबल. तो उनको मतलब एक्चुअली ना ये इट्स नॉट नेसेसरी बट क्या बोलते हैं उसको एविडेंस या प्रूफ दिया जा रहा है. इट्स लाइक सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स कि हाँ वो महान है. मतलब लोग इतना डाउट करते हैं भगवान को भी इसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड उसकी ज़रूरत पड़ गई. भगवान को भी साक्षी की ज़रूरत पड़ गई, विटनेस की ज़रूरत पड़ गई, एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ गई ये बताने के लिए कि वो महान है. तो सोचो इंसान क्या है. सो यही तक था श्लोक नंबर 42 जो बताते हैं भगवान की थोड़ी सी भी फ्रैगमेंट मिल जाए तो पूरी दुनिया बेफिक्र होकर आगे चल सकती है एंड उनकी तेज से सूर्य को भी तेज मिलता है. अगले कल से हम क्या करेंगे ना, भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म को स्टार्ट करेंगे. यूनिवर्सल फॉर्म में कितना श्लोक है मैं बता देती हूँ. 55 श्लोक है तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा. एनीवेज ठीक है करते हैं. चलिए फिर थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राम.